हुई जय श्रीमन नारायण। मैं हूं अंकित और मैं कहाँ जा रहा हूं ये आपको ट्रेन से उतरने के बाद बताता हूं। चलिए। मैं हूँ अभी कोलकाता में और मेरे पीछे है हावड़ा में। अरे ऐसे ही तो नहीं आया हूँ मैं, आया हूँ थोड़ा कोलकाता घूमने। अकेले तो घूमूंगा नहीं सर, घूमूंगा आपके साथ। चलिए। तो ये है इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो कि गंगा नदी के भी नीचे से होके जाती है। लग तो ऐसा रहा गुरु पहाड़ से उतर रहा हूँ। तो करेंटली आई एम एट हावड़ा मेट्रो। अब आप लोगों को बता दूं कि मैं पहली बार मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूं और वो भी अकेला। और हाँ, मैं कंफ्यूज्ड भी हूँ। और हावड़ा मेट्रो से हम लोग को जाना है एस्प्लेनेड, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से शायद मिलता नहीं है। तो आगे जाएंगे एस्प्लेनेड, एस्प्लेनेड से जाएंगे फिर रविंद्र सरोवर। ओके, तो फिलहाल अभी यहाँ से आएगा मेट्रो, उसके बाद जाएंगे एस्प्लेनेड। चलिए। ये आ गई दूसरी मेट्रो और ये मैं उतर गया। फर्स्ट डेस्टिनेशन रविंद्र सरोवर। और यहाँ से हम लोग को जाना है लेक गार्डन्स, है ना। लेक गार्डन्स के पास वो म्यूज़ियम है। चलिए अब देखते हैं। और फाइनली वी आर एट दुर्गा म्यूज़ियम। चलो इसके अंदर चलते हैं भाई साहब। 5 बजे का क्लोज्ड है और 4:40 में अपन घुस रहा है। देखते क्या होता है। चलो दुर्गा दुर्गा। अब ये दुर्गा म्यूजियम खुले तो कुछ साल हो चुके हैं, पर मैं पहली बार आ रहा हूँ और बहुत दिन से आने का मन था। तो अब देखिए आगे। तो जय श्रीमन नारायण। नाउ वी आर एट दुर्गा म्यूजियम, यानी कि माँ फिरे लो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कलकत्ता वाले और बंगाल वाले कभी माँ को नहीं भूल सकते। इसलिए तो दुर्गा पूजा जाते ही उसका काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं। अब भले ही लोग इसको पागलपन खाएं, पर हमारे दिल से माँ कभी नहीं जाती। इसलिए तो हमने सोचा माँ को ही रख लिया जाए। तो उसी थीम पर बना हुआ है हमारा ये दुर्गा म्यूजियम। अब कलकत्ता के सभी मूर्तियाँ तो बहुत ही अच्छी रहती है, तो उनमें से चुन के कुछ मूर्तियाँ यहाँ हमेशा सुशोभित रहती है, जो कि हर साल बदलती है। तो आइए हम और आप देखते हैं दुर्गा म्यूजियम माँ फेरे लो। वो बंगाली में कहते हैं ना, पूजो पूजो भाव। अंदर जाने से ना वो ऐसा ही फील होता है। मतलब भाई बाहर से अंदर आते पूरी वाइब ही चेंज हो जाती। अब ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, अब आप माँ को देखिए सिर्फ। मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर निर्णाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्र नेत्र वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। निशुंभ शुंभ निर्णाशी त्रैलोक्य शुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि
देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि न तेभ्य सर्वदा भक्ता चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सावद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्यधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि विपुलं श्रियं। और वैसे मैं बता दूं, ये मूर्तियां जो है यहाँ के लिए नहीं बनाई जाती है, ये रियल क्लब्स की मूर्तियां हैं जो पूजा के बाद चुनकर यहाँ लाई जाती है। अब ज्यादा तो लाई नहीं जाती, कुछ एक दो लाई जाती है, बट रियल क्लब्स की मूर्तियां होती है। अब जैसे ये जो माँ की प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये है चेतला अग्रणी की मूर्ति जो कि पहले हुई थी। यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरोरत्न निगृष्ट। सो नाउ आई एम एट रविंद्र सरोवर और इसी के सामने था दुर्गा म्यूजियम। तो अभी रविंद्र सरोवर में थोड़ा सा देख रहे थे बैठे हुए। अब हम लोग जाते हैं एक और जगह जहाँ और मुझे पसंद है, तो चलिए वहां चलते हैं, ठीक है ना। दुग्गा दुग्गा जय श्रीमन नारायण। खैर, एंजॉय द व्यू ऑफ रविंद्र सरोवर। तो अब एक और मेट्रो लेकर हम चले अपनी दूसरी लोकेशन पे, और उस दूसरी लोकेशन का सबसे सामने वाला मेट्रो स्टेशन है स्टेशन शोभा बाजार शताब्दी। So here we are at Kamatuli in 2025 for the first time. फर्स्ट टाइम है लेकिन आखिरी बार है। मुझे तो आना ही था, आपको भी लेके आ गए, तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट। जय श्री नारायण। दुग्गा दुग्गा काउंटडाउन स्टार्ट। तो कुमारटुली, इसे दुर्गा पूजा का हार्ट कहा जाए तो कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हार्ट पूरे बॉडी में खून की सप्लाई करता है, वैसे ही कुमारटुली की इन गलियों से हर जगह माँ की प्रतिमाएं जाती हैं। मधुकैकभावितै
ये माटी के क्या गुण है जानते हैं? कोई ना देखे तो गंगा मैया के साथ चलती रहती है, और किसी शिल्पी के हाथ लग जाए तो जगत जननी माँ बन उठती है। ये माटी से माँ बनने का सफ़र जो है, ये कुमारटुली जैसी जगहों में तय होता है। मैंने एक शिल्पी को कहते हुए सुना था कि जैसे एक बाप अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से छोटे से बड़ा करता है, वैसे ही एक शिल्पी माँ की इन मूर्तियों को माटी से माँ बनाता है। और जब ये मूर्तियाँ बन उठती हैं और पंचमी के दिन जब ये स्टूडियो खाली हो जाता है ना, तो किसी शिल्पी की हिम्मत नहीं कि उस खाली स्टूडियो में जाके 5 मिनट रह पाए। जिन स्टूडियो में उनका दिन गुजरता है, वही स्टूडियो आज पंचमी के दिन उन्हें काटने को दौड़ती है। ये चीज़ जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इसे डार्क साज बोलते हैं। ये माँ के आभूषण में इस्तेमाल होती है। और एक अंकल मिल गए जो बना रहे थे, तो थोड़ा इंटरेक्ट कर लिया बस। समय लगता है, काम जैसा रहता है, छोटा में कम समय लगता है, बड़ा में ज्यादा समय लगता है। इस बार का मार्केट अभी पता नहीं चल रहा है, तो सामने रथ है तो जगन्नाथ देवता पूजा है, उसके बाद से तब पता चलेगा। तो भैया कुमारटुली का हम लोग निकल चुके हैं, देख लीजिए मूर्ति। और अब जा रहे हैं हम लोग हावड़ा से जाएंगे है, ठीक है। और अभी हम लोग गंगा जी का किनारे चल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। अभी पकड़ना है लॉन्च को, जो है इसलिए आधा घंटा में बंद होने वाला है लॉन्च। अब मेरे को खोजना है लॉन्च यहाँ है। लेट्स गो। Now we are ending the video with some cinematic shots. আমি শুনেছি সেদিন তুমি সাগরের ঢেউয়ে চেপে নীল জল দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছো। আমি শুনেছি সেদিন তুমি নোনা বালি তীর ধরে বহুদূর হেঁটে এসেছো। আমি কখনো যাইনি জলে, কখনো ভাসিনি নীলে, কখনো রাখিনি চোখ ডানা মেলা গাংচিলে। আবার যেদিন তুমি সমুদ্র স্নানে যাবে, আমাকেও সাথে নিও, নেবে তো আমায়, বলো নেবে তো আমায়।